बीजेपी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बावजूद सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और गुलाब चंद कटारिया को सोहराबुद्दीन केस में सियासत के चलते फंसाया जा रहा है। अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई के कुछ नोट्स दिखाए हैं जो कि उच्च अधिकारियों को लिखे गए हैं, जिनमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री यानी मोदी तक पहुंचने के लिए अमित शाह की गिरफ्तारी जरूरी है। बीजेपी के नेताओं पर निशाना साध रही है सीबीआई। सीबीआई का हो रहा है राजनीतिक इस्तेमाल। राजस्थान के अपने वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया का नाम सोहराबुद्दीन केस में आने के बाद बीजेपी ने सीधा हमला सीबीआई और सरकार पर बोला है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि केंद्र की सरकार जानबूझकर सीबीआई के जरिए उनके नेताओं को निशाना बना रही है, लेकिन वो अपने नेताओं के साथ है। हमारे राजस्थान के लीडर अपोजिशन श्री गुलाब चंद कटारिया को इंडाइट किया गया है और मैं यह मानता हूं कि सीबीआई ने जो चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है और उसमें गुलाब चंद जी कटारिया का जो नाम आया है वह पूरी तरह से तथ्यों से परे है। गौरतलब है कि सोहराबुद्दीन मामले में सीबीआई की दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गुलाब चंद कटारिया का भी नाम है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पहले सोहराबुद्दीन केस को एक वसूली का केस बताकर गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार किया गया और अब इसी केस को मार्बल व्यापारियों की लेन देन का मामला बताकर सीबीआई गुलाब चंद कटारिया को गिरफ्तार करना चाहती है। अरुण जेटली का कहना है कि इसी तरह से राजस्थान के ही दारा एनकाउंटर मामले में राजेंद्र राठौर को भी राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण जेटली ने सीबीआई के पुराने नोट जो कि उच्च अधिकारियों और अटॉर्नी जनरल को लिखे गए थे का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि हर बार उनके नेताओं को राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किया गया और सीबीआई के निशाने पर नरेंद्र मोदी भी थे। एक केस में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचने का रास्ता है इसलिए केस दायर करो, दूसरे केस में अटॉर्नी जनरल कहते हैं एविडेंस नहीं है फिर भी अरेस्ट करो। सच में इस संस्था की ईमानदारी को लेकर और प्रोफेशनलिज्म को लेकर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, इस देश को इस पर सोचना पड़ेगा। बीजेपी का सीधा सीधा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद भी सीबीआई सरकार का राजनीतिक बचाव कर रही है, वरना सीबीआई डायरेक्टर मीडिया में इंटरव्यू देकर ये नहीं कहते कि उनके पास पवन बंसल के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। यही नहीं, सीबीआई की स्वायत्तता के लिए गठित जीओएम को भी बीजेपी ने ढकोसला करार दिया है। जो सरकार ने सीबीआई की ऑटोनॉमी के लिए नया जीओएम बनाया है, ये केवल एक आई वॉश है, इसलिए कि लोकपाल की सारी बहस में एक प्रमुख बिंदु था कि सीबीआई की स्वायत्तता का क्या होगा। ये चर्चा हो चुकी है। जो लोकपाल बिल है उसमें एक शेड्यूल लगा हुआ है, जिस शेड्यूल में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को भी अमेंड किया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अभी उनको लगता है राजनीति करती है, जब भी उनका सवाल आता है उन पर जब तलवार गिरने का समय होता है तभी यही कहते रहे हैं अभी तक। लेकिन हमने तो पूरा आपने देख लिया है, हम इस पर कोई राजनीति करते नहीं है सीबीआई के। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीबीआई को लेकर जमाने से इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों की जंग चल रही है, लेकिन किसी ने भी सीबीआई को स्वायत्त करने की पहल नहीं की। यही नहीं, जब अन्ना हजारे ने ये मांग पहली बार उठाई तो लोकपाल बिल के साथ इस पर विचार जरूर हुआ, लेकिन आज भी मामला जस के तस लटका हुआ है। यहाँ पर सवाल ये है कि अगर कांग्रेस वास्तव में मानती है कि सीबीआई स्वायत्त एजेंसी है, तो आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के सवाल पूछने पड़े और सीबीआई डायरेक्टर ने क्यों माना है कि वो सरकार का ही हिस्सा है और उन पर दबाव भी रहता है। इस समय दिल्ली से अनामिका रत्ना और संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।